बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, सेंटेंस करेक्शन के रूल्स की सीरीज़ में आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 15 जो है व्यूअर्स, जैसे कि हम लोगों ने अब प्रोनाउन के रूल्स शुरू किए थे, तो उसमें एक पॉइंट जो है वो आज डिस्कस करना है, और वो है पोजेसिव केस। कि जब भी पोजेशन होती है तो हमने कौन कौन सी करेक्शंस करनी होती हैं, उस सिलसिले में व्यूअर्स आज का जो लेक्चर है वो पोजेशन की रूल्स पर मुश्तमिल है। अब तक 14 लेक्चर्स जो हैं व्यूअर्स वो सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ पर डिलीवर हो चुके हैं। उन तमाम लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर रहा हूं। आप वहां से स्टार्ट से इस कोर्स को, इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजेशन को। पोजेशन में व्यूअर्स सबसे पहले चूंकि हम लोगों ने प्रोनाउन को शुरू किया हुआ है, तो प्रोनाउन में व्यूअर्स पोजेशन जो है वो दो तरह की, एक है पोजेशन पोजेसिव एडजेक्टिव, और व्यूअर्स एक हम लोग डिस्कस करते हैं जी पोजेसिव प्रोनाउन। अब व्यूअर्स पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या है, आई से हम माई बनाते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पोजेसिव एडजेक्टिव में हम वी से आर बनाते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन में वो आर्स हो जाता है। अच्छा जी, पोजेसिव एडजेक्टिव में हम यू से योर बनाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में योर से वो योर्स हो जाता है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा, इसी तरीके से हम ही से हम हिज करते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन में वो हिज ही रहता है। इसी तरह हम पोजेसिव एडजेक्टिव में शी से हर करते हैं और हर से पोजेसिव प्रोनाउन में हर्ज हो जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव में हम इट से इट्स करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में इट्स का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इस तरह फिर दे पोजेसिव एडजेक्टिव में दे से देयर होता है जो कि पोजेसिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाता है। व्यूअर्स, ये तो थे प्रोनाउन के पोजेशंस। ठीक है, आज हम लोगों ने ये जो रूल्स हैं इसमें हमने देखना है कि क्या पोजेशन के ऊपर रूल्स आ सकते हैं हमारे सिलेबस के मुताबिक। जैसे कि हमारा ये जो सीरीज़ है ये ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और बीए या एडी आर्ट्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अलावा कोई भी इंग्लिश लर्नर जो है वो इस रूल्स को सीख कर अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बना सकता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पोजेशन कहाँ पर इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ अहमद्स फादर, अब हमने यहाँ पर क्या किया जी, ये पोजेशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब जो होता है ना व्यूअर्स, वो होता है का की के। अच्छा, अब ये देखिए, अहमद के वालिद। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि पोजेशन नाउन्स के साथ कैसे इस्तेमाल होती है। मैंने आप लोगों को प्रोनाउन की पोजेशन के मुतालिक बताया कि प्रोनाउन में हम दो तरह की पोजेशंस देखते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अब हम जब पोजेशन के ऊपर रूल्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से रूल्स आ सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अहमद्स फादर हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ पोजेशन के अहमद के फादर। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी होती है व्यूअर्स, ये हमें बताती है का की के, यानी कि अगर हम उर्दू ज़ुबान में देखें तो इसका मतलब होता है का की के। अच्छा व्यूअर्स, अब हम
सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला रूल है वो डिस्कस करते हैं। रूल नंबर हमारा बनता है जी 51। रूल नंबर 51 में हम क्या डिस्कस करेंगे? रूल नंबर 51 हमें ये बताता है कि पोजेशन यानी अपोस्ट्रोफी एस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक हो गया? अभी तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि हम इनको लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अब यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी कार ऑफ अली, तो ये कहना बेहतर नहीं है अगर हम इस तरह कहें अलीज़ खा, तो व्यूअर्स ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अली इज़ अ लिविंग पर्सन। तो जब भी हम जानदार की बात करेंगे तो हम उसके साथ क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे पोजेशन के लिए। ये मैंने आपको जर्नल पॉइंट बताया है व्यूअर्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिंपली अपोस्ट्रोफी ऐसी इस्तेमाल करें कि हम का ऑफ अली भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादातर हमने क्या करना है, हमने अलीज़ का ही इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? अब हम रूल नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 52 जो है ना व्यूअर्स, उसमें अब टेक्निकलिटी ये है कि हमने अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी जानदार चीज़ हो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्यूअर्स रूल नंबर 51 में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की कि सिंपली कि हमने जानदार के साथ अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। अब अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पर होगा और अपोस्ट्रोफी कहाँ पर होगा? अमूमन जिन अल्फाज के आखिर में एस नहीं आता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें डॉग था तो हमने क्या है डॉग्स टेल, तो हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह नहीं करेंगे कि सिंपली हम डॉग टेल कहें, नो, हम कहेंगे डॉग्स टेल। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया? अच्छा, इस तरह मैं कहता हूँ जी काशिफ्स पेन। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि मैं अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसे नाउन के साथ, ऐसे लिविंग नाउन के साथ जिनके आखिर में एस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। रूल नंबर 52 जो है ना व्यूअर्स, उसमें ये है कि ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में एस आता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम ही देख लीजिए उवैस। अब व्यूअर्स क्या होगा? अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे, उवैस हाउस। तो अब ये देखें ना, कुछ ग्रामेरियन ये कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर नाउन के साथ जिसके आखिर में एस हो आप अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, लेकिन व्यूअर्स ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जस्ट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करें। जैसे ये देखें उवैस लिख के ना आपने जस्ट नाम के आखिर में, मतलब जो नाउन जिनके आखिर में एस आता हो आप उसके बाद जस्ट अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर लें तो वो क्या है जी? वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये देखें उवैस हाउस, तो ये क्या है जी? ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू उवैस और अपोस्ट्रोफी एस के साथ। यानी आप अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे नाउन जो लिविंग हो और उनके आखिर में एस आता हो, अगर आप उनके साथ जस्ट अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि बहुत ही मशहूर पोइट हैं कीट्स। अब व्यूअर्स देखिए उनका नाम के आखिर में एस आता है। अब आप क्या कहेंगे? कीट्स पोइट्री, तो आप जस्ट क्या करेंगे? जस्ट अपोस्ट्रोफी का इजाफा कर देंगे। अब व्यूअर्स हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 53 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। अभी हमने रूल नंबर 52 में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जिस नाउन के आखिर में एस आ जाता है तो हम क्या करेंगे? उसके साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, आप देखिए कि रूल नंबर 53 में फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे, ये ठीक है। लेकिन अगर व्यूवर्स ये प्लूरल हो, अच्छा प्लूरल क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब अगर हमने ये बात करनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनका बैग, तो हम क्या करेंगे, ये देखें चूंकि ये एस पर ख़त्म हो रहा है तो हम जस्ट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट्स बैग, तो ये इस तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल सिंगुलर स्टूडेंट है तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल हैं तो हम जस्ट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसी में ये है कि ऐसे नाउन जो प्लूरल एस के साथ नहीं होते, फॉर एग्जांपल ये देखें मैन, ये सिंगुलर है तो मैन्स हो गया। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल देखें तो वो होता है मैन, तो हम मैन के साथ भी क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप ज़रा नोट कीजिए कि स्टूडेंट सिंगुलर जो था वो एस के बगैर था, हमने अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है जब भी उसकी पोजेशन होगी, यानी कि स्टूडेंट्स बैग, यानी कि एक स्टूडेंट का बैग, उसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो हम जस्ट क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इस वर्ड के आखिर में एस मौजूद था। लेकिन व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर यह बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस पर ख़त्म नहीं होते प्लूरल होकर, जैसे मैन से मेंस। ये देखें चाइल्ड होगा तो आप क्या करोगे, अपोस्ट्रोफी एस करेंगे, चाइल्ड्स फीडर। लेकिन अगर आप इसकी जमा देखें तो वो है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है ना व्यूअर्स, उसके आखिर में एस नहीं है तो आप क्या करेंगे, चिल्ड्रंस इस्तेमाल करेंगे। इस वर्ड पे ना अक्सर स्टूडेंट जो है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं चिल्ड्रंस, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है तो वो कहते हैं चिल्ड्रन के साथ तो एस आता ही नहीं है। लेकिन व्यूअर्स ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है बच्चों का अस्पताल, ठीक है, तो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, ठीक हो गया व्यूवर्स। तो ऐसे नाउन जो एस पर ख़त्म होकर प्लूरल ना बनते हो हम उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और ऐसे नाउन जो एस पर ख़त्म होते हैं और प्लूरल बनते हैं हम उसके साथ जस्ट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट की, इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल, और उस रूल का नाम है, सॉरी उस रूल का नंबर है जी रूल नंबर 54। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 54 जो है उसमें क्या होता है, बाज़ दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि एक घर है और उस घर में 3 भाई रहते हैं और वो तीनों उसके मुश्तरका तौर पर क्या हैं जी, मुश्तरका तौर पर कॉमन ऑनर हैं, मुश्तरका तौर पर उसके मालिक हैं। अब उनके नाम हैं, ये देखिए जी, अहमद, काशिफ, राशिद। अब व्यूअर्स, अब मैं कहता हूँ जी इनका घर है, तो अगर हम इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और आखिर में मैं लिखूं हाउस, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, इसको दुरुस्त क्या होगा, हमने लास्ट वन को अहमद, काशिफ एंड राशिद्स हाउस, जब किसी भी चीज़ के मुश्तरका मालिक हो एक से ज़्यादा, तो आप जस्ट क्या करेंगे, आखिरी वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, या अगर वो एस पर ख़त्म होता है तो जस्ट आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि जब किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा मुश्तरका मालिक होंगे और 2 नाम हैं या 3 नाम हैं, तो हम लास्ट वाले नेम के साथ अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो ठीक होगा। हर एक के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर 3 लोग हैं या 2 लोग हैं और वो दोनों अलग अलग मालिक हैं, यानी कि मैं कहता हूं कि वो भी मालिक है वो भी मालिक है, तो तब हम दोनों के साथ क्या करेंगे जी, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये देखें, अहमद एंड काशिफ्स हाउस। अब व्यूअर्स, इसमें मैंने क्या किया है, दोनों नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। इसका क्या मतलब है कि जब 2 अलग अलग मालिक होंगे तो अब आप क्या करेंगे, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। जब मुश्तरका यानी एक ही चीज़ के सारे मालिक होंगे तब आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे या अपोस्ट्रोफी। लेकिन जब डिफरेंट ऑनर होंगी, ऑनरशिप जो है डिफरेंट लोगों के पास होगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अहमद के पास भी है और काशिफ के पास भी है, तब आप क्या करेंगे, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
जी व्यूवर्स, रूल नंबर 55 जो है, इसमें हमने ये व्यूवर्स सीखना है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन हो तो उसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस यानी पोजेशन कैसे जाहिर करनी है। ये देखें, बड़ा ही कॉमन है, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। चलें जी, मदर इन लॉ। अब व्यूवर्स ये देखें, ये कंपाउंड नाउन है, एक से ज़्यादा नाउन पर मुश्तमिल वर्ड है। अब अमूमन क्या किया जाता है, ये देखें, मदर्स इन लॉ ये लिखा जाता है, जो कि गलत है। कैसे गलत है? हमने क्या करना है, जब कंपाउंड नाउन पर मुश्तमिल कोई वर्ड होगा तो हम लास्ट वाले वर्ड पर अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, मदर इन लॉज। अक्सर आपने सुना होगा कि हम सुनते हैं कि लोग क्या कहते हैं, गर्ल्स कहती हैं कि मैं इन लॉज के यहाँ जा रही हूँ, तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, इससे बनता है इन लॉज। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वर्ड के ऊपर आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो ये गलती हो जाएगी। एग्जामिनर आपको फर्स्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी दे सकता है। आपने क्या करना है, लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूवर्स। इसी तरह दूसरा वर्ड है जी, ये देखें जी, नेक्स्ट देखें, गवर्नर जनरल पावर। अब व्यूअर्स हमने यहाँ पर देखना है, तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम सेकंड वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फर्स्ट के साथ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें गवर्नर्स जनरल पावर तो गलत हो जाएगा। अगर हम कहते हैं गवर्नर जनरल्स पावर तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपने भी ख्याल रखना है कि जब कंपाउंड नाउन पर मुश्तमिल वर्ड होगा तो हम लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं व्यूवर्स रूल नंबर 56 की तरफ। वैसे अमूमन जो है ना व्यूवर्स, मेरे जो सेंटेंस के जो ऊपर सीरीज़ के ऊपर जो हमारी वीडियोस हैं वो 5 रूल्स पर मुश्तमिल हैं। ये चूँकि पोजेशन के रूल्स हैं, ये इकट्ठे एक ही लेक्चर में डिस्कस हो जाएं तो ये बेहतर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस कर दूंगा, तो हमारे 2 लेक्चर पर ये पॉइंट मुकम्मल हो जाएगा। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 56 में आप देखें कि मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। जब भी किसी बेजान चीज़ को आप जानदार की खूबी दे देते हैं, उसे जानदार के तौर पर पेश करते हैं, तो आप उसमें अगर पोजेशन शो करनी हो तो आप क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये देखें, 3 अल्फाज हैं, एट डेथ्स डोर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया, मौत के दरवाजे पर। मैंने आपको कहा था अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है, का, की, के। अच्छा जी, एट ड्यूटीज कॉल, जी फर्ज का बुलावा। ठीक है। अच्छा, द थर्ड देखिए, नेचर्स लॉ, फितरत का कानून। तो ये व्यूअर्स, ये मैंने आपके सामने चंद एग्जांपल्स रखी हैं कि जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग तौर पर पेश करते हैं, जानदार से बेजान से जानदार के तौर पर, इसको बोलते हैं, एक टर्म होती है, ये लिटरेरी फिगर है, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में आप जब भी कोई पोजेशन का इजहार करेंगे, होती तो बेजान चीज़ है, लेकिन आप जब उसमें पोजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, रूल नंबर 57 में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है। अब तक हम लोग ये बताते आए हैं कि नाउन जो एनिमेट हो, जानदार हो, तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे व्यूअर्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में व्यूअर्स हम अपोस्ट्रोफी एस मलकियत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। उर्दू में जैसे मैंने आपको बताया ना, का, की और के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस या जस्ट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो कोई बेजान चीज़ हो तब हम उसकी का, की, के यानी पोजेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए व्यूअर्स हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑफ। ये प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन की मदद से हम क्या करते हैं, बेजान चीज़ की पोजेशन को जाहिर करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ चेयर्स आम, ये देखें चेयर्स आम, तो ये देखें अगर हम इसकी उर्दू देखें तो क्या होगा, कुर्सी का बाजू।
तो व्यूअर्स ये सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि चेयर जो है ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करेंगे? इसका दुरुस्त आंसर होगा आर्म ऑफ द चेयर। तो ये व्यूअर्स अब दुरुस्त हो गया। क्यों? क्योंकि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते। तो कोई भी बेजान चीज़ होगी हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का, की, के लिए इस्तेमाल करने के बजाय हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक नुक्ता जो मैं पहले आप लोगों को बयान कर चुका था कि ज़रूरी नहीं है कि जानदार के साथ पोजेशन जाहिर करनी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी लगाएं। ऑफ के साथ, जानदार के साथ भी ऑफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, रूल नंबर 58 क्या है? रूल नंबर 58 में हम लोगों ने डिस्कस करना है वो पर्सनल प्रोनाउन में जो पोजेसिव प्रोनाउन थे ना व्यूअर्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, उसमें व्यूअर्स मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें, आई से हम लोगों ने बनाया था माइन, ठीक हो गया। वी से हमने बनाया था आर्स, ठीक है। यू से बना था योर्स, ठीक है। उसके बाद ही से बना था हिज, शी से बना था हर्स, अच्छा, इट से इट्स, ठीक है, और दे से देयर्स। अब ये हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब जो रूल नंबर 58 है इसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा बताना मकसूद था पोजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। ये जब भी फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं इनके साथ, यानी कि अब आप आर्स लिख रहे हैं तो आप इसे अपॉस्ट्रोफी एस के साथ नहीं लिख सकते। योर्स लिख रहे हैं तो आप इसे अपॉस्ट्रोफी एस के साथ कभी भी नहीं लिख सकते। इट्स लिख रहे हैं तो आप इसे अपॉस्ट्रोफी एस के साथ पोजेशन के तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होगा इट इज़ या इट हैज़, ठीक हो गया व्यूअर्स। लेकिन अगर आप इसका मतलब ये हो इसका, उसका, तो उसके लिए आप अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तीनों क्या हैं? गलत हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि हम एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो हम लास्ट पे लिखते हैं योर्स ओबीडेंटली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। तो वहाँ पर हम योर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, जस्ट हम क्या करेंगे? एस का इजाफा करेंगे, और वो क्या है? वो है पोजेसिव प्रोनाउन। ये देखें योर्स, तो योर्स में हम अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि जस्ट एस का इस्तेमाल करेंगे। ये है पोजेसिव प्रोनाउन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रूल नंबर 58 की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 59 पर। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 59 में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि अगर हमारे जुमले में डबल पोजेशन आ जाए तब हम क्या करेंगे। एग्जामिनर अक्सर आपको इस तरह जुमले में डबल पोजेशन देकर भी कंफ्यूज करेगा। आपने उसके लिए क्या करना है व्यूअर्स, आप ज़रा समझिएगा। ये देखें, यहाँ पर ये बयान करना चाह रहे हैं कि मेरे भाई का, इस अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है मेरे भाई के, का, के लिए होता है ना, तो मेरे भाई के सेक्रेटरी की बीवी कल फोत हो गई, वफात पा गई। अब इसमें अगर हम उर्दू का जुमला देखें ना, मेरे भाई के सेक्रेटरी की बीवी कल वफात पा गई, तो उर्दू में तो ये ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान ये कहती है कि आप एक जुमले में डबल पोजेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप इसका दुरुस्त जुमला देखें। द वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स सेक्रेटरी डाइड yesterday। अब देखें व्यूअर्स, एक हमने पोजेशन को ऑफ के साथ और एक पोजेशन को हमने अपॉस्ट्रोफी एस के साथ बयान करके इस जुमले को दुरुस्त करना है।
यानी कि एक जुमले में दो पोजेशन सेम इस्तेमाल नहीं होंगी, यानी अपोस्ट्रोफी एस वाली पोजेशन या अपोस्ट्रोफी वाली इस्तेमाल नहीं होंगी। अगर डबल पोजेशन आ जाए तो हम उसे इस तरह तब्दील करेंगे कि बीवी जो है मेरे भाई के सेक्रेटरी की वो कल वफात पा गई। तो इसमें भी जुमला एक ही है, जवाब एक ही है, लेकिन हमने चूंकि इसे दुरुस्त बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस जो डबल इस्तेमाल हुए हैं इससे ये फ़िक्रा गलत हो गया। हम फ़िक्रे को दुरुस्त करने के लिए उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर व्यूअर्स मैं एक और भी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अपोस्ट्रोफी जो है ना हिसिंग साउंड के साथ, जिसमें साउंड ज़्यादा हो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते, अपोस्ट्रोफी एस। हम सिंपली क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉन्शियस सेक, तो हम क्या करेंगे, कॉन्शियस के बाद जस्ट अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे तो वो बोलने में गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपोस्ट्रोफी कॉन्शियस सेक। ठीक हो गया, यानी हिसिंग साउंड के आखिर में हम अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं करते, हम जस्ट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स आज का जो रूल्स हम पोजेसिव केस के ऊपर कर रहे हैं उसमें लास्ट रूल है जी, रूल नंबर 60। इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि रूल नंबर 60 को हमने किस तरह समझना है। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 60 में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस करना है वो काबिल गौर हैं। अब तक हम ये डिस्कस करते आए हैं कि जानदार चीज़ों के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है और बेजान चीज़ों के साथ हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन हैं या कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ ना तो अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल होता है और ना ही ऑफ इस्तेमाल होता है पोजेशन को शो करने के लिए। ये कुछ यूँ समझ लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं अंग्रेज़ी ग्रामर के और हमें उसे वैसा ही फॉलो करना है जैसे वो अंग्रेज़ी ग्रामर में हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखें, द डोर ऑफ हॉल, ठीक है, ये क्या है, गलत है। हमने इसमें हॉल के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें, अगर हम इसको पढ़ें ना तो ये है हॉल का दरवाज़ा, कहा आया है, लेकिन हमने ऑफ इस्तेमाल नहीं करना या ना ही पोजेशन। अच्छा, अपोस्ट्रोफी एस हमने क्यों इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर ना हॉल जानदार है ना ही डोर जानदार है, तो फिर तो ऑफ आना चाहिए, हॉल का दरवाज़ा। लेकिन व्यूवर्स ये गलत है, इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट बोलते हैं हॉल डोर। फिर देखें, द टेबल ऑफ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम टेबल, हम जस्ट बोलते हैं डाइनिंग रूम टेबल। फिर देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन, ठीक है, अब देखें ये गलत है, लंदन ट्रांसपोर्ट जो है वो ठीक है। फिर देखें, स्पोर्ट्स ऑफ विंटर, ये भी गलत है, विंटर स्पोर्ट्स। फिर देखें, फोग ऑफ नवंबर, ये भी गलत है, नवंबर फोग। फिर है जी पार्टी ऑफ बर्थडे, ये भी गलत है, बर्थडे पार्टी। तो इसके व्यूअर्स बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम बग़ैर अपोस्ट्रोफी एस और बग़ैर ऑफ के, यानी कि 2-3 वर्ड्स, ऐसा फ्रेज़ जिसमें का, की, के का भी इस्तेमाल होता है, ये वो एक्सेप्शन है जिसे हमने समझना है। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल नहीं करते, अपोस्ट्रोफी का भी इस्तेमाल नहीं करते और ऑफ का भी इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि उर्दू में का, की, के का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो व्यूवर्स वो चंद एक हैं, अभी हम एग्जांपल्स, जब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इन तमाम 10 रूल्स की एग्जांपल होंगी, वो हम एक्सरसाइज के ज़रिए समझेंगे। तो व्यूअर्स उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपने बस जहन में रखना है कि इन तमाम चीज़ों में कहाँ पर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल होना है, कहाँ पर जस्ट अपोस्ट्रोफी, कहाँ पर आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर आप ना ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ना अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, ना अपोस्ट्रोफी का करेंगे। तो इन 10 रूल्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो व्यूअर्स इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर जो एक्सरसाइज होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो मेरे करने से भी पहले सॉल्व कर लेंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।